7 लोग जो हैं वो टर्मिनेट कर दिए हैं इस बात के लिए क्योंकि ठेकेदार जो है कमीशन मांगता है, जो वेतन उनको मिलता है उसमें से वो कमीशन मांगता है और यहाँ के अधिकारियों की मिली भगत है, उसमें उनका आशीर्वाद है उन ठेकेदारों के साथ। इसलिए जो है लोगों को निकाला जा रहा है, गुमराह कर रही है, लोगों को, मजदूरों को गुमराह कर रही है और इसमें हम इसके खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। 1 लाख रुपये तनख्वाह इनको मिल रहे हैं 10,000 रुपये, शोषण कर रही है सरकार, केंद्र का सरकार है आज के दिन में, वो इसका शोषण कर रही है मजदूरों। देश में नेशनल मोनेटाइजेशन पॉलिसी केंद्र सरकार ने लाई है, उसका मतलब है 5,000 मेगावाट जो प्रोजेक्ट है एनएचपीसी के एनटीपीसी को बेचने हैं। किसको बेचने हैं? प्राइवेट कंपनियों को बेचने हैं। प्राइवेट कंपनियों को पैसा लगाया सरकार ने, लोगों का पैसा है, उन प्रोजेक्टों को बेचा जा रहा है प्राइवेट कंपनियों को। अब हम इसका भी विरोध कर रहे हैं। डॉक्टर कश्मीर सिंह ठाकुर, नेशनल सेक्रेटरी CI2, और मेरे साथ है ओम प्रकाश जी जो यहाँ के CI2 के जनरल सेक्रेटरी है, मुजफ्फर वानी हैं, यहाँ की यूनियन के लीडर्स हैं। आज इस जो प्रेस वार्ता है एक तरह से जो आप लोग इंटरव्यू कर रहे हैं, वास्तव में जो ये सराल प्रोजेक्ट है या पूरे प्रदेश में या देश में जो नेशनल हाइडल पावर कॉरपोरेशन के जो प्रोजेक्ट हैं, उन प्रोजेक्ट में जो रेगुलर वर्कर है उसका संख्या बहुत कम रह गया है और ये सारा वर्कर 2023 और 29 तक सारा रिटायर हो जाएगा। ये सारे जो प्रोजेक्ट हैं, जो आउटसोर्स वर्कर्स, जो ठेका वर्कर्स हैं, उनके ज़रिए चलाए जा रहे हैं। वास्तव में वो जो पेरिनियल नेचर का काम है, जो रेगुलर काम है, जो पक्के किस्म का काम है, वो लोग कर रहे हैं। सरकार का नीति तो ये होना चाहिए जो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स रेगुलेशन एवोल्यूशन एक्ट है 1970 का, कि जहाँ परमानेंट नेचर का काम है वहाँ पर आप ठेका मजदूर नहीं रख सकते। अगर रखे हैं तो उनको आपको रेगुलर करना पड़ेगा आपको। और ये यहाँ तो अब यूनियन टेरिटरी है, केंद्र का सरकार है एक तरह से, ना कि पहले की सरकारों ने किया ना केंद्र सरकार ने किया। और अभी तो हालत ये है यहाँ पर जो इन मज़दूरों को न्यूनतम वेतन तक का नहीं दिया जाता, समय पर वेतन नहीं दिया जाता। 7 लोग जो हैं वो टर्मिनेट कर दिए हैं इस बात के लिए क्योंकि ठेकेदार जो है कमीशन मांगता है, जो वेतन उनको मिलता है उसमें से वो कमीशन मांगता है और यहाँ के अधिकारियों की मिली भगत है, उसमें उनका आशीर्वाद है उन ठेकेदारों के साथ। इसलिए जो है लोगों को निकाला जा रहा है। तो आज ये CI2 का जो इसका वर्कर्स यूनियन का जो सम्मेलन है, मुख्य बात तो हम ये कह रहे हैं कि मैं एपेक्स बॉडी में भी वर्किंग प्रेसिडेंट हूँ यूनियन की तरफ से, वहाँ पर भी हमने बात उठाई थी कि इन वर्कर्स के लिए पॉलिसी बनाओ, इनको रेगुलर करने का पॉलिसी बनाओ। अब अभी आपको मालूम है शायद कि पूरे देश में नेशनल मोनेटाइजेशन पॉलिसी केंद्र सरकार ने लाई है। उसका मतलब है 5,000 मेगावाट जो प्रोजेक्ट हैं एनएचपीसी के एनटीपीसी को बेचने हैं। किसको बेचने हैं? प्राइवेट कंपनियों को बेचने हैं। प्राइवेट कंपनियों को पैसा लगाया सरकार ने, लोगों का पैसा है, उन प्रोजेक्टों को बेचा जा रहा प्राइवेट कंपनियों को। अब हम इसका भी विरोध कर रहे हैं और ये प्रोजेक्ट बिकेंगे तो ये जो वर्कर है इसका हालत क्या होगा। और आज जो हम कह रहे हैं कि इनको रेगुलर करने का नीति बनाओ, आज नहीं तो साल के अंदर रेगुलर करो, 2 साल के अंदर रेगुलर करो। ये एक जो रेगुलर ये वर्कर जो रेगुलर किस्म का काम, एक वर्कर ले रहा है, एक जो रेगुलर वर्कर है 1 लाख रुपये तनख्वाह इनको मिल रहे हैं 10,000 रुपये, शोषण कर रही है सरकार, केंद्र का सरकार है आज के दिन में, वो इसका शोषण कर रही है मजदूरों का। तो हम ये मांग कर रहे हैं कि आप इनको रेगुलर करो, पॉलिसी बनाओ और जो यहाँ मजदूर है उसको जो ये काम कर रहा है, अरे उसको क्वार्टर तक नहीं दे रहे आप, न्यूनतम वेतन तक नहीं दे रहे। जो वेतन मिल रहा है उसमें से ठेकेदार पैसा मांगता है 2,000 रुपये, जो 3,000 रुपये, तब तेरे को रखेंगे। जो मजदूर नहीं देता है उसको निकाल रहे हैं काम से। और इसके अंदर इस प्रोजेक्ट के जो मैनेजर हैं, जो एनएचपीसी के प्रबंधन में लोग हैं, वो भी पूरी तरह मिले हुए हैं, उसके साथ शामिल हैं। और इसके अंदर हम चुप नहीं बैठेंगे। हमने दिल्ली में भी CMD को बोल दिया, तुम नीति बनाओ, प्रोजेक्ट बिकेंगे तो उनका पेंशन भी जाएगा, उनका सोशल सिक्योरिटी भी जाएगा, उनका सारा बेनिफिट जाएगा, हेल्थ सर्विसेज के जो बेनिफिट है वो भी जाएंगे। और इस वर्कर का बेनिफिट तो अभी इसको मिल ही नहीं रहा, इसको कुछ मिल ही नहीं रहा। और इसलिए जो है हम आज जो है कह रहे हैं कि जो केंद्र सरकार ने कानून भी बदले हैं, सारे कानून बदल दिए,
यूनियन नहीं बना सकते आप। ईपीएफ जो है, जो 12% करता था, उसको बोल रहे हैं 10% काटेंगे। ठेकेदार जो 20 पर लाइसेंस लेना पड़ता था, उसको कह रहे हैं 50 पर लेना पड़ेगा। तो इन कानूनों के खिलाफ भी 28 मार्च को पूरे देश में हड़ताल हो रहा है। 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियन ने करनी है, हम CITU के लोग उसमें शामिल है, और इस प्रोजेक्ट में भी हड़ताल होगा। नेशनल हाइडल पावर कॉर्पोरेशन के जितने प्रोजेक्ट हैं उसके अंदर सब में हड़ताल होगा, सारा मजदूर हड़ताल पर जाएगा। और हम सरकार को ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आपने नीति नहीं बनाया तो ये मजदूर जो है, ये घराट तुम्हारे बंद कर देगा, ये बिजली का उत्पादन बंद हो जाएगा देश में। और यही कर रहा है, कोई रेगुलर कर्मचारी नहीं कर रहा है, ये आउटसोर्स वर्कर ही ये सारा बिजली के प्रोजेक्ट चला रहा है। डबल कहाँ हो रहा है? अब आप देखेंगे पिछले दिनों मंत्री तो कई कुछ बोलते हैं, मंत्री जो बोलता है उसके उल्टा होता है। अभी आपके जम्मू कश्मीर में 4 दिन का हड़ताल हुआ था बिजली कर्मचारियों का। किस बात के लिए हुआ? प्राइवेटाइजेशन कर रहे थे, प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं। और ये केंद्र का सरकार जो है पूरे देश में बिजली के जो बोर्ड हैं उसको विघटन करके प्राइवेट कंपनियों को देना चाहता है। पैसा लोगों का लगा है, जनता का पैसा लगा, उससे पैसे से बिजली बोर्ड बने हैं, और आज सरकार उनको हैंडओवर कर रही है प्राइवेट कंपनियों को। अब उसके लिए जो है प्राइवेट कंपनियों को हैंडओवर हो जाएंगे, पहला हमला होगा कर्मचारियों पर, उनका नौकरी जाएगा, उनका पेंशन जाएगा, और दूसरा हमला होगा आम जनता पर। बिजली के रेट बढ़ेंगे, और सरकार जो कह रही है हम डबल करेंगे, डबल कुछ नहीं करने वाले हैं, सारा देश को बेच रहे हैं। ये डबल कुछ नहीं होने वाला है, ये लोगों को सिर्फ भ्रमित करने का काम सरकार कर रही है, मंत्री कर रहे हैं। सेफ्टी भी नहीं दिया, सेफ्टी शूज़ भी नहीं दिए जाते, वर्दी नहीं दी जाती, कुछ उनको नहीं दिया जाता। और इसके लिए सारा जिम्मेवारी NHPC का। ये प्रिंसिपल एम्प्लॉयर को इंश्योर करना है कि वो वर्दी दे रहा कि नहीं दे रहा है, वो बूट दे रहा कि नहीं दे रहा है, वो समय पर पेमेंट दे रहा है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जो रेगुलेशन एवोल्यूशन एक्ट है उसमें क्या है, पेमेंट जब देगा कोई ठेकेदार तो उसमें प्रिंसिपल एम्प्लॉयर का एक रिप्रेजेंटेटिव होगा, उसकी प्रेजेंस में पेमेंट दी जाएगी। जो नहीं देते हैं, जो नहीं NHPC डिप्यूट करती है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ठेकेदार जो है वो NHPC के अधिकारियों की भी जेब गर्म करता है और मजदूर के पैसे काट कर जो है उनकी जेब में डालता है। जो लोग पैसे नहीं दे रहे हैं, जिनसे डिमांड किया जा रहा है, उनको बोलते कल नहीं तुमने आना है। और नए लोगों से हो सकता है पैसे ले रहे हूँ, अंडर हैंड ले रहे हूँ, और ठेकेदार जो ऐसा काम कर रहे हैं। और मैंने तो पूरे देश में कोयला खदानों में ऐसा सुना था, झारखंड में, बिहार में और कुछ जगहों पर, कि कोयला खदानों का ठेकेदार जो है इस तरह से जब उनकी बैंक में भी पैसा आ जाता है उसके बाद उनसे ले लेता है। ये पहली बार हो रहा है कि यहाँ पर जो है NHPC के जो प्रोजेक्ट्स हैं उसके अंदर ऐसा सुना जा रहा है, और उसके अंदर कंपनी के NHPC के अधिकारियों का मिली भगत के बिना सारा नहीं हो सकता। वर्कर्स ने आप बीती कही है, एक महिला है उसको निकाला गया है, ये और कुछ लोग हैं उनको निकाला गया है। तो सब लोगों ने कहा है कि ये सारा ऐसा हो रहा है, और इसके लिए जिम्मेवारी ये NHPC के अधिकारियों की है। वो मिले हुए इनके साथ, वो पैसा खाते हैं इनसे, ठेकेदारों से भी खाते हैं, और ठेकेदार जो मजदूरों से पैसा ले रहा है। देखिए एक बात है, जब भी कोई ठेका लेता है उसमें 10 से 15% जो उसका कमीशन होता है। कोई ठेकेदार जो घाटे में ठेका नहीं लेता, 0% पर कभी ठेका अवार्ड नहीं होता, कभी नहीं हो सकता। तो इसलिए जो है ये ठेकेदार, ये NHPC गुमराह कर रही है लोगों को, मजदूरों को गुमराह कर रही है, और इसमें हम इसके खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। राष्ट्रीय स्तर पर तो 28 तारीख को पूरे देश में जो श्रम कानून बदल दिए सारे, जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, EPF 12% से 10% कर दिया, यूनियन बनाने का अधिकार छीन रहे हैं, हड़ताल बनाने का अधिकार, हड़ताल करने का अधिकार छीन रहे हैं, जेल और जुर्माने का सज़ा वहाँ कर दिया सारा, ठेकेदार को 20 की बजाय 50 का वो कर दिया, कोई लेबर लॉ लागू नहीं होंगे। जहाँ बिजली से पैदावार होती है, कोई कारखाना लगता है, वहाँ 20 लोग काम करेंगे, अगर 20 से कम लोग काम करेंगे वहाँ पर मिनी वेज लागू नहीं होगा, EPF लागू नहीं होगा, और ESI लागू नहीं होगा। कोई देश का कानून उन जगहों पर लागू नहीं होगा। और देश में 70% कारखाने हैं पूरे देश में जहाँ पर 20 से कम लोग काम करते हैं। तो ये सरकार मजदूर विरोधी है घोर तरह से, और मजदूरों को हमला कर रही है, और इसको पूरे देश का मजदूर जो है बर्दाश्त नहीं करेगा। अभी आपने देखा बैंकों का हड़ताल हुआ,
बीमा को IPO कर दिया, प्राइवेटाइजेशन की तरफ को कर दिया। बिजली बोर्ड का एक्सपेरिमेंट हो रहा है। जम्मू के लोगों को इस बात के लिए सलाम करना पड़ेगा कि जनता को भी, कि उन्होंने केंद्र सरकार के इस फैसले का विरोध किया जो बिजली बोर्डों को प्राइवेट कर रहे थे। इसी तरह से अब चंडीगढ़ में लड़ाई जारी है। ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जहाँ केंद्र शासित प्रदेश है। पहले एक्सपेरिमेंट किया जम्मू में, अभी कर रहे हैं चंडीगढ़ में। तो इसलिए जो है अभी प्रदेशों में भी लोग इसका विरोध कर रहे हैं और पूरे देश का बिजली कर्मचारी, आम जनता भी उनके साथ है। हम भी इसका विरोध कर रहे हैं CI2 की तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।